नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल सॉल्यूशन स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बेहद ही ख़ास वीडियो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थियोडोलाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। साथियों, ये जो थियोडोलाइट के प्रश्न हैं वो आपके किसी भी वाइवा में, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर काफ़ी मदद करेंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो साथियों, चलिए आज जानते हैं थियोडोलाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टैकोमेट्री मीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। साथियों, ये क्वेश्चंस हमारे वाइवा में हो या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में हो, काफ़ी पूछा जाता है कि जो टैकोमेट्री के जो कांस्टेंट होते हैं वो एडिटिव कांस्टेंट तथा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कौन से होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो टैकोमेट्री का एडिटिव कांस्टेंट होते हैं वो 100 होता है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 0 होता है। ठीक है साथियों, ये हमेशा याद रखना है आपको कि अगर कोई टैकोमेट्री का अगर पूछता है कि टैकोमेट्री जो होता है मीटर या मेट्री में जो एडिटिव एंड मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है, तो एडिटिव की 100 होती है और मल्टीप्लाइंग की 0 होती है। साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्केल प्लेट ऑफ ए थियोडोलाइट इज। साथियों, हमसे किसी वाइवा में या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि बताइए कि स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट किसे कहते हैं, तो आप जो है एकदम जो द लोअर प्लेट, साथियों जो लोअर प्लेट ऑफ थियोडोलाइट की होती है उसी को हम स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट भी कहते हैं। ठीक है साथियों, आपको जहाँ कहीं भी स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट पूछा जाता है तो आप तुरंत ही उसको लोअर प्लेट ऑफ थियोडोलाइट बता सकते हैं। चलिए साथियों, अगला है हमारे पास क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों, इसमें ये पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए थियोडोलाइट इज 33 मिनट्स, व्हाट इज एरर। साथियों, जब हम जो थियोडोलाइट से कोई भी रीडिंग लेते हैं तो हम फेस राइट और फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। यदि उनके बीच में जो फेस लेफ्ट है और फेस राइट के बीच में 3 मिनट का गैप आता है तो वहाँ पर हमारी एरर कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो साथ ही यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना है कि जो भी एरर होगी, एरर इक्वल टू हो जाएगी, इक्वल टू आपको हो जाएगी यहाँ से पूरा द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट, उसके बाद अपॉन बाई 2। ये आपको करना होगा कि एरर, आपको ये याद रखना है कि एरर इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट अपॉन 2। अब यहाँ पर जब आप 3 मिनट को, जो 3 है उस 3 मिनट को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा या राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा 1 मिनट 30 सेकेंड। अगर 1 मिनट 30 सेकेंड को गुना कर दिया जाए तो 3 मिनट हो जाते हैं और 3 मिनट को यदि हाफ कर दिया जाए तो वो ये वाला ऑप्शन बन जाता है। तो साथियों, बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमसे ये पूछा जाता है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है वो कौन सा होता है, तो हमारे
एफ बाई डी प्लस आई या एफ अपॉन आई प्लस डी। साथियों मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपको हमेशा याद रखना है कि एफ अपॉन आई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एफ अपॉन आई होता है। एफ जो होता है वो फोकल लेंथ होती है, कैसी? वो फोकल लेंथ होगी, और आई जो होगा वो स्टेडिया इंटरवल होता है। क्या होता है? स्टेडिया इंटरवल होता है साथियों। अगला है हमारे पास द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। साथियों आपसे बेहद ही क्वेश्चंस करे जाते हैं जब थियोडोलाइट का वाइवा देते हो या फिर किसी कंपटीशन में बैठते हो, तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो साथियों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को एंगल को मेज़रमेंट करने के लिए सबसे जो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट हमारा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। साथियों अगर हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल अगर कैलकुलेट करने के लिए थियोडोलाइट आ जाए, और यदि किसी क्वेश्चंस में हमसे रिड्यूस लेवल भी पूछ लिया जाता है, क्या हम थियोडोलाइट से रिड्यूस लेवल भी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वहाँ पर आप यस कर देंगे। थियोडोलाइट से कोई सी भी जो डिस्टेंस होती है उसको भी कैलकुलेट, वर्टिकल डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, which of the following instrument is used for centering the theodolite in windy conditions। साथियों जब कभी हम थियोडोलाइट का जो सेंटर करते हैं और उस समय हमारी बहुत अधिक तेज़ हवा चलती है, तो जो प्लम बॉब होता है साथियों, जब बहुत अधिक हवा चलती है तो जो प्लम बॉब होता है, प्लम बॉब, ठीक है साथियों, वो क्या होता है, हवा के कारण वो उसमें हिलने लगता है, जिसके कारण हम लोग सेंटरिंग आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशंस में हम जो है अपने थियोडोलाइट का सेंटर करने के लिए ऑप्टिकल प्लमेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल प्लमेट से हम लोग सेंटरिंग करते हैं किस कंडीशन में? जब बहुत अधिक तेज़ और हवा चल रही होती है। तो साथियों ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपसे ये भी बहुत अधिक पूछा जाता है किसी भी वाइवा में कि बताइए कि जो थियोडोलाइट होती है उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है थियोडोलाइट की लिस्ट काउंट जो होती है वो 20 सेकेंड होती है। कितनी होती है? 20 सेकेंड जो है उसकी लिस्ट काउंट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साथियों द साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड, कि जो थियोडोलाइट का जो साइज है वो कैसे स्पेसिफाइड करेंगे। यहाँ पर साथियों मैं एक बात बता दूं कि हमारे जो क्वेश्चंस नंबर है वो थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, तो इस पर ध्यान ना दें, हमारा क्वेश्चंस पे ध्यान दें। द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड। साथियों जो थियोडोलाइट का जो साइज है वो कैसे स्पेसिफाइड करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए आपको डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, हमेशा जो लोअर प्लेट है उसका डायमीटर आपको देखना है। जो लोअर प्लेट का डायमीटर होगा वही हमारी थियोडोलाइट का साइज होगा। ये आपको याद रखना है। जहाँ जब भी कभी वाइवा में या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि थियोडोलाइट का साइज कैसे स्पेसिफाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट को पता होना चाहिए, क्योंकि जितना डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट का होगा उतना ही हमारा थियोडोलाइट का साइज होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू स्टेडिया इंटरवल। साथियों विशेष बहुत अधिक एक क्वेश्चन से ही हमारे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पर पूछा है, रेशियो पूछा है, फोकल लेंथ हमारी एफ होती है, स्टेडिया इंटरवल्स हमारी आई होती है। अब आपको बताना है कि एफ अपॉन आई क्या होता है। तो साथियों एफ अपॉन आई जो होता है वो हमारा होता है मल्टीप्लाइंग कौन सा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कैसा होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा या मल्टीप्लाई
कांस्टेंट होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। साथियों चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द सब्सटेंस टैकोमेट्री मेथड यूज टू अडॉप्ट व्हेन द ग्राउंड इज। साथियों जो सब्सटेंस टैकोमेट्री मेथड होता है वो बेसिकली अंडुलेटिंग एरिया के लिए यूज़ होता है। वह एरिया जो प्लेन नहीं होता उस ऐसे एरिया को हम लोग सब्सटेंस टैकोमेट्री मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसे विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि अंडुलेटिंग जहाँ पर एरिया हमें आएगा उसका हमें सर्वे करना है, तो हम जो है सब्सटेंस टैकोमेट्री मेथड का यूज़ करेंगे। चलिए साथियों तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि थियोडोलाइट से संबंधित थे। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली ही ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।